सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन पशुधन विकास विभाग में सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी ABFO भर्ती 2026-27 के बारे में। हमारे छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा ABFO के 100 पदों पर और चौकीदार के 100 पदों पर भर्ती हेतु अनुमति प्रदान की गई है। तो इन 100 पदों में से हम लोग मेनली इसमें देखेंगे आरक्षण रोस्टर के बारे में, यानी कि कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी होते हैं उनको कितनी सीटें अलॉट की जाएगी, कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार कितनी सीटें सबको मिलेंगी। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आरक्षण रोस्टर देखेंगे, जो 100 पदों पर भर्ती आने वाली है उसका आरक्षण रोस्टर किस प्रकार से हो सकता है। दूसरी चीज़, यह भर्ती कब होगी, यह भर्ती व्यापम के द्वारा कब किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि ये जो भर्ती है इसके लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, किस प्रकार से प्रिपेयर करें इसके लिए कि हम एक पद इसमें से हासिल कर सकें। साथ ही साथ विभाग में अभी कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं और इनका भर्ती किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लोग आरक्षण रोस्टर के बारे में चर्चा करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम लोग पिछली भर्ती के बारे में देखें, जो 150 पदों पर ABFO की भर्ती हुई थी, उसमें अगर हम लोग आरक्षण रोस्टर देखें तो 58% आरक्षण के आधार पर कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आरक्षण रोस्टर के अनुसार सीट अलॉट किया गया था और 58% नियम का यहाँ पे पालन किया गया था। तो उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे 100 पदों के लिए देखें तो अभी हमें विभाग के द्वारा वित्त विभाग से 100 पदों पर ABFO भर्ती और 100 पदों पर चौकीदार की भर्ती, यानी जो 4th क्लास होते हैं उनकी भर्ती के लिए वित्त विभाग से परमिशन मिली हुई है। विभाग के द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ABFO के 100 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की गई है, जिसका जो भर्ती प्रक्रिया है वो व्यापम के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। तो इन 100 पदों के लिए आरक्षण रोस्टर का एक अनुमानित मापदंड मैंने यहाँ पे तैयार किया गया है और इसी जो 58% आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसके आधार पर हम लोग 100 पदों के लिए आरक्षण रोस्टर यहाँ पे निकाले हुए हैं, जिसको आपको शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा, हमारे पास पद हो गए 58, अभी पद कितने हैं 100 पदों पर। अगर हम लोग इसमें आरक्षण रोस्टर देखें तो अनारक्षित वर्ग को यहाँ पे अगर हम लोग जनरल कैटेगरी को देखें तो अनारक्षित में कितने पद जाएंगे, 40 पद यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और ST कैटेगरी को देखें तो 36 पद जा सकते हैं। अनुसूचित जाति को देखें हम लोग SC कैटेगरी को तो 12 पद यहाँ पे, और OBC के लिए देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देखें तो 12 पद यहाँ पे उन लोग के लिए हो सकती है। ये जो आरक्षण रोस्टर है, पिछली बार जब 150 पदों पर भर्ती हुआ था तो 58% यानी 58% जो आरक्षण नियम लागू है उसके आधार पर हुआ था, और इस बार भी इसको जो डिज़ाइन किया गया है रोस्टर को वो 58% आरक्षण रोस्टर के अनुसार से ही, जो 150 पदों पर जैसे हुआ था आरक्षण रोस्टर का पालन, वैसे ही इसको बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो अनारक्षित सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी को देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी को यहाँ पे कुल पद मिल सकते हैं 40, जिसमें से अगर हम लोग मुक्त में देखें, मुक्त में यानी कि उसमें महिला पुरुष दोनों ही आ सकते हैं, तो यहाँ पे उसमें 22 यानी कि 22 पद हो सकते हैं। महिला के देखें तो महिला के लिए 30% सीटें जो होती है वो आरक्षित होती है, तो महिला के लिए हो जाएगा 12 सीटें। अगर हम लोग एक्स सर्विसमैन के लिए देखें तो 10% 8 से 10% उन लोग के लिए सीट आरक्षित रहता है, तो 4 सीट हो जाएगा भूतपूर्व सैनिक के लिए। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, निःशक्त जन जिसको बोला जाता है, उन लोग के लिए 2 पद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अगर ST कैटेगरी के देखें तो यहाँ पे उनको 36 यानी कि 36 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से मुक्त में 21 सीटें हो सकती है, महिला के लिए 10 सीट, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीट और निःशक्त जन यानी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उन लोग के लिए 2 सीटें। अगर SC कैटेगरी में देखें तो 12 सीटें हो सकती है, मुक्त में आपका 7, महिला के लिए 3 और बाकी भूतपूर्व सैनिक और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1-1 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी की बात करें तो उन लोग के लिए भी 12 पद हो सकते हैं। इसमें संख्या में 1-2 का आगे पीछे हो सकता है ना। तो 7 सीटें जो होंगी इसमें से मुक्त के लिए होंगी, जनरल के लिए, उसमें आपका मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। 30% जो सिर्फ सीट है, जैसे कि 3 सीटें हो जाएगी महिला के लिए, बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीटें और जो निःशक्त जन के लिए 1 सीटें। से अगर हम लोग देखें तो कुल यहाँ पे 100 पदों में से आपका मुक्त के लिए 57, महिला के लिए 28 सीटें, भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 से 9 सीटें और निःशक्त जन के लिए 5 से 7 सीटें। इस प्रकार से कुल 100 पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार किया गया है, जो कि ये जो भर्ती विज्ञापन है वो व्यापम के द्वारा किया जाएगा। और इसका जो आरक्षण रोस्टर है वो 58% के आधार पे बनाया गया है। इसमें संख्या में
आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। इसीलिए अपना जो तैयारी है अच्छे से आप उसको प्रिपेयर करके रखें और आप इस उद्देश्य से तैयारी करें कि 1 सीटें मेरे को हासिल करनी है। विभाग में कुल 2232 सीटें स्वीकृत हैं जिसमें से अगर हम लोग देखें तो जो 90% सीट होता है वो सीधी भर्ती के द्वारा फिल किया जाता है और जो 10% जो सीट होता है वो प्रमोशन से फिल किया जाता है। प्रमोशन से फिल किया जाता है यानी कि जो 4th क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनको अपग्रेडेशन के माध्यम से, उनको पदोन्नति के माध्यम से उसको फिल किया जाता है। हम लोग पद के बारे में देखें तो हमारे पास जो 2232 हैं, ठीक है। 2232 में से कार्यरत कर्मचारी कितने हैं? हमारे पास 1206 कार्यरत कर्मचारी हैं, ठीक है। जिसमें से 994 आपके सीधी भर्ती से फिल हुए हैं और जो आपका 212 कर्मचारी हैं उनको प्रमोशन के आधार पे फिल किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग देखें तो 1206 कर्मचारी अभी कार्यरत हैं और हम लोग रिक्त पदों के बारे में देखें तो हमारे पास हमारे विभाग में अभी 1026 पद लगभग रिक्त हैं। यानी अराउंड देखें हम लोग तो 50% पद अभी रिक्त हैं। फिर भी शासन के द्वारा अभी वर्तमान में केवल 100 पदों पर ही भर्ती किया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि एबीएफओ भर्ती में प्रथम चरण और जो चौकीदार का पद है वो प्रदाता के माध्यम से किया जाएगा, इसका क्या अर्थ है? तो इसको समझते हैं। प्रथम चरण में यानी कि जब 100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया जैसे कि इसका विज्ञापन जारी होने से लेकर के इसका परीक्षा और नियुक्ति तक ये सभी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो ये प्रथम चरण कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको बोला जाएगा प्रथम चरण, है ना। जैसे ही ये प्रथम चरण का प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो द्वितीय चरण में इसके और भी पद शासन के द्वारा भरे जा सकते हैं। हालांकि इसको निश्चित नहीं कहा जा सकता कि द्वितीय चरण में जल्दी ही पोस्ट आएगा, लेकिन पहले फर्स्ट जो पोस्ट है, फर्स्ट जो पोस्ट है 100 पद आने वाला है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो दूसरा पद है वो आएगा। तो इसमें कोई निश्चित निर्धारित समय सीमा नहीं रखी गई है। और रही बात 100 पदों पर जो चौकीदार है उसकी भर्ती की, तो 100 पदों पर जो चौकीदार की भर्ती है वो हमारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसको भरा जाएगा। जिस प्रकार से आप इसको समझिए कि हमारे प्रदेश में जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है, जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है, योजना तो है शासन का, लेकिन इसका जो संचालन है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है, यानी कि उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये जो 100 पदों पर चौकीदार है उसको फिल किया जाएगा, ठीक है। इसका सीधी भर्ती के माध्यम से पेपर वगैरह होने न होने का ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से वो इन पदों को भरता है। लेकिन जो यहाँ पे 100 पद जो अपने हैं, एबीएफओ के जो 100 पद हैं वो तो सीधी भर्ती यानी कि आपका व्यापम के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से ही फिल किया जाएगा। तो इसमें डाउट आप लोग मत रखिए। अब मेन बात रही बात की वैकेंसी कब आएगी। बहुत से अभ्यर्थियों को सवाल यही है कि वैकेंसी कब आएगी, हम कब तैयारी करें। तो अगर हम लोग पिछली भर्ती के बारे में देखें, पिछली भर्ती के बारे में देखें तो हमारा जो वित्त विभाग से हमें 150 पदों पर भर्ती के लिए अनुमति मिला था 18 अगस्त को, ठीक है। 18 अगस्त 2022 को इसकी अनुमति मिली थी और इसका जो विज्ञापन है वो कब जारी हुआ था? वो जारी हुआ था आपका लगभग 5 मई 2023 को। 5 मई 2023 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था और इसका जो नियुक्ति है, नियुक्ति आदेश कब जारी किया गया था? 27 सितंबर 2023 को इसका नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 वर्ष लगे थे। और अभी के हम लोग व्यापम के अगर हम लोग व्यापम में शेड्यूल के बारे में देखें तो इसका जो सभी शेड्यूल है, ठीक है, जिसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है वो सभी अभी पूर्ण हो चुके हैं। 3 सीटें रिक्त थी अक्टूबर और नवंबर माह में मिला के, उसको भी शिक्षक भर्ती के लिए अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हो सकता है, अगर उसमें चाहे तो वो शासन उसमें संशोधित कर सकता है या फिर जो हमारा जो भर्ती है वो 2027 में फिर चला जाएगा। तो इसको आपको ये लेके नहीं चलना है कि भर्ती अभी नहीं हो रही है तो इसकी तैयारी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो विज्ञापन आने से लेकर के फॉर्म भरने तक आपको केवल 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है ना। 20 से 25 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है। और हम लोग एबीएफओ एग्ज़ाम में सिलेबस को देखें तो उसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करें तो उस 20 से 25 दिनों में इतने ब्रॉड सिलेबस को कवर कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब रही बात तैयारी के लिए, अब मुख्य बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। बहुत से अभ्यर्थियों का सवाल यही रहता है कि हम सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम इसमें एक पद हासिल कर सकें। ठीक है, आपके पास पद बहुत कम है, आपके पास कितने पद हैं? केवल 100 पद ही हैं। और अभ्यर्थी देखें तो हमारे हमारे छत्तीसगढ़ में
अभी वर्तमान में देखें तो 4000 से भी अधिक स्टूडेंट डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से देखें तो कंपटीशन जो है एकदम तगड़ा होने वाला है, और जो क्वेश्चन का लेवल भी है, क्वेश्चन का लेवल भी इस बार थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप अपनी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अगर वेटनरी में देखें, वेटनरी सब्जेक्ट्स में देखें तो लगभग 19 प्लस आपके सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जो सिलेबस दिया हुआ है और जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन आए, उसके अंतर्गत जो डीप होता है, डीप से भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, और फिर बच्चों को लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी तैयारी अभी से ही जारी कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम मिलेगा। अभी से तैयारी जारी रखेंगे तो केवल आपको रिवीजन करने तक का ही समय रहेगा, और उस बीच में आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा, और जैसे ही एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से बनेगा। तो इसीलिए अभी से तैयारी आप जारी रख दीजिए। जो भी पढ़ना है, जो भी नोट्स वगैरह बनाने हैं, जो भी आपको करना है, अभी से सभी कंप्लीट करके रखिए। बाकी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप वेटनरी स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिएगा, ताकि आपको भर्ती से संबंधित अपडेट और स्टडी मटेरियल प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी को भी यहाँ पे बताया जाएगा। बाकी हमारे चैनल वेटनरी स्टडी पॉइंट के द्वारा और हमारे एकेडमी के द्वारा एबीएफओ भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत जल्द एक स्पेशल एबीएफओ के लिए स्पेशल बैच भी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ करके कोचिंग करना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, और क्लास ज्वाइन करके आप एबीएफओ भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज देखने को भी मिलेंगे। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अंत में यही कहना चाहूँगा, अच्छे से मेहनत करें, अनुभव से सीखें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। साथ ही साथ पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत पशुधन के क्षेत्र में आप अपना भविष्य बेहतर बनाएं। धन्यवाद।